तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने इनका एक बार प्रोफाइल देखा, मतलब इनको टैग किया हुआ था उन्होंने, तो मुझे ध्यान आया कि हम एक ही क्लास में थे। तो मैंने बस एक बार चांस लिया कि एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ। तो आपने पहले मैम को रिक्वेस्ट भेजा? जी बिल्कुल, मैंने ही रिक्वेस्ट भेजा था। इंस्पायर्ड केवल वर्दी से नहीं, जो मैं आपको बताऊं, और मुझे गर्व हुआ ये जान करके कि एक छोटी सी जगह से पढ़ लिख कर मेहनत से वहाँ तक का सफ़र तय करने वाला व्यक्ति कितना सरल और सहज स्वभाव का था। साथ में रहें, लेकिन ड्यूटी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिनों के लिए आप बाहर जाते हैं। विशेष तौर पे जब यहाँ पे नक्सल समस्या थी, हम अंदरूनी कैंप में जाते थे, तो काफ़ी दिन एक दूसरे से अलग रहना पड़ता था। आप मानेंगी नहीं, इनके ऑर्डर आने के पहले मैं कह रही थी कि आप एडएसपी सुकमा बनेंगे। पर सच बताऊं तो जब पहली बार मुझे ये भान हुआ कि मैं एक्चुअली एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी बन चुकी हूँ, वो तब हुआ जब ये पालोड़ी गए थे। और पालोड़ी के समय आप बताते हैं कि उस समय एक अटैक हुआ था और हम 2 दिन 3 दिन तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। उस समय मुझे पहली बार लगा कि माय गॉड, आफ्टर ऑल लाइफ ये रियलिटी है। अभी तक सब कुछ मुझे केवल सुंदर ही लग रहा था, अनुपम ही लग रहा था, पर वो कितना चैलेंजिंग है उसका भान मुझे पालोड़ी वाले अटैक के समय महसूस हुआ। ये खूबसूरत लव स्टोरी है बस्तर के एसपी शलभ कुमार सिन्हा की, जिनकी छवि एक सौम्य और सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में है। यूपीएससी की तैयारी के दिनों में उन्हें अपनी बैचमेट से प्यार हुआ और फेसबुक से उनकी दोस्ती आगे बढ़ी। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते आजकल ज्यादा चल नहीं पाते, वहीं ये आईपीएस कपल लोगों के लिए एक मिसाल है। देखिए उनसे खास बातचीत। क्या आपने कभी सोचा है किसी आईपीएस की स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई हो? नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिता और आप देख रहे हैं IBC 24। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से मिलवाने वाली हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और समाज के लिए एक संदेश भी देता है। अभी मैं हूँ बस्तर के एसपी शलभ कुमार सिन्हा सर के यहाँ। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार मैम। हमने पढ़ा और सुना दोनों है, आप लोगों की जो लव स्टोरी है वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई है, इसके बारे में मैं जानना चाहती थी। बेसिकली जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गया था, तो हम लोगों का एक कॉमन सब्जेक्ट था जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी में, साइकोलॉजी। तो मैं और मैडम एक साथ एक ही क्लास में थे। वहाँ पे तो जान पहचान नहीं हुई, वहाँ पे कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन बाद में जब सिलेक्शन हो गया मेरा, तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने इनका एक बार प्रोफाइल देखा, मतलब इनको टैग किया हुआ था उन्होंने, तो मुझे ध्यान आया कि हम एक ही क्लास में थे। तो मैंने बस एक बार चांस लिया कि एक बार फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ। और इन्होंने विथ ड्यू डिलीजेंस पता करके मेरे बारे में फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, और उसके बाद फिर हमारी फेसबुक पे बातचीत चालू हुई और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी। तो आपने पहले मैम को रिक्वेस्ट भेजा? जी बिल्कुल, मैंने ही रिक्वेस्ट भेजा था। जिस समय भेजा था उस समय ऐसा, मतलब ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, बस क्योंकि कॉमन फ्रेंड थे और मतलब एक जान पहचान वाली बात थी, प्लस छत्तीसगढ़ का एक कॉमन फैक्टर था, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। मैम, जब सर का फ्रेंड सबको आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है, क्योंकि आप सर को जानती थी? नहीं, मैं इनको नहीं जानती थी। सर ने आपको देखा था? जी जी। अच्छा, तो आपको जब रिक्वेस्ट आया तो अब आपने क्या सोचा? मुझे लगा कि मतलब ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म में थे, मेरा सपना था कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई करूं। मैंने प्री निकाला था, मेंस मेरा निकला नहीं था। आई वाज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो डेफिनेटली जब किसी और की आकांक्षाओं को, अरमानों को फलीभूत होते देखते हैं तो गर्व होता है कि वाह, उन्होंने वो अचीव कर लिया जो मैं अपने आप को समझती थी कि मैं कभी एक दिन यूनिफॉर्म पहनूंगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरी माता जी ऑलरेडी लबासना में प्रोफेसर रही थी और हमारा 8 साल बचपन वहाँ बीता था, तो ये सब देख के गौरवान्वित मन होता था। पर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड केवल वर्दी से नहीं, जो मैं आपको बताऊं, और मुझे गर्व हुआ ये जान करके कि एक छोटी सी जगह से पढ़ लिख कर मेहनत से वहाँ तक का सफ़र तय करने वाला व्यक्ति कितना सरल और सहज स्वभाव का था। इस चीज़ ने मुझे डेफिनेटली अपनी ओर आकर्षित किया। आपका जो प्रोफाइल है वो ऐसा है कि आपको कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, उसमें डेफिनेटली मैम ने बहुत साथ दिया होगा। कभी जब ऐसी ऑपोजिट सिचुएशन आई, कोई विपरीत परिस्थितियाँ आई, तो उसको आप दोनों ने कैसे हैंडल किया एज अ कपल? शादी के कुछ दिन बाद ही पोस्टिंग हमारी सुकमा में हुई थी,
हालांकि अभी तक जितनी भी पोस्टिंग रही है हम लोग साथ में ही मतलब कोशिश रही है कि साथ में रहें, लेकिन ड्यूटी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिनों के लिए आप बाहर जाते हैं। विशेष तौर पे जब यहाँ पे नक्सल समस्या थी, हम अंदरूनी कैंप में जाते थे तो काफ़ी दिन एक दूसरे से अलग रहना पड़ता था। लेकिन क्योंकि वो जॉब का प्रोफाइल का एक पार्ट है, जब हम दोनों एक दूसरे को जान पहचान रहे थे तभी भी हमको ये पता था कि आगे ऐसी सिचुएशन आएगी। दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग रहती है तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। मैम, सर को सुकमा पोस्टिंग मिली और उस समय थोड़ा माओवाद की समस्या ज़्यादा चरम पर थी। आपके दिमाग में एकदम से क्या आया? क्या देश प्रेम की भावना तो आपके अंदर भी थी क्योंकि आप एक एस्पिरेंट और हाँ आपसे, लेकिन उसके बावजूद अगर लगे कि लाइफ पार्टनर को सुकमा भेज दिया गया है तो क्या आपके दिमाग में आया और आपने सबसे पहले सर से क्या बात आपने कही? आप मानेंगी नहीं, इनके ऑर्डर आने के पहले मैं कह रही थी कि आप एडएसपी सुकमा बनेंगे और ईश्वर की कृपा से वैसा हुआ। बहुत गर्व हुआ, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो मेरा स्वयं का सपना था, तो मैं उस सपने की गरिमा से बखूबी वाकिफ़ हूँ। पर सच बताऊँ तो जब पहली बार मुझे ये भान हुआ कि मैं एक्चुअली एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी बन चुकी हूँ, वो तब हुआ जब ये पालोड़ी गए थे। और पालोड़ी के समय आप बताते हैं कि उस समय एक अटैक हुआ था और हम 2-3 दिन तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। उस समय मुझे पहली बार लगा कि माय गॉड, आफ्टर ऑल लाइफ ये रियलिटी है। अभी तक सब कुछ मुझे केवल सुंदर ही लग रहा था, अनुपम ही लग रहा था, पर वो कितना चैलेंजिंग है उसका भान मुझे पालोड़ी वाले अटैक के समय महसूस हुआ, इनकी धर्मपत्नी होने के नाते। जब आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बताया कि सर ने दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया। ज़्यादातर लोगों की मानसिकता होती है, आज भी समाज में कहीं कहीं पर ये व्याप्त है कि दहेज, लोग आकांक्षाएं होती दहेज की। तो आपने कहा कि सर ने कुछ भी नहीं लिया, आपने दहेज नहीं दिया। तो मैं चाहती हूँ कि वो जवाब आप लोगों को बताएं और ताकि हमारे समाज में एक संदेश इसको लेकर के जाए। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनमें से एक दहेज भी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चियों के माता पिता को कि उन्हें आप पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए जितना आपके पास धन संपत्ति हो, जो भी आपने संचित आपका कोष हो, उसको उस पर लगा दीजिए, किंतु इस प्रकार का दामाद ना लाइए जो दहेज लेने के बाद ही आपकी बेटी ब्याहेगा। आई थिंक इसमें बहुत बड़ी गलती माता पिता की है जो दहेज लेने वाले लोगों को अपना जमाता बनाते हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन से बड़ी कोई बैसाखी आप जीवन में अपनी बिटिया को दे नहीं सकते, वो उसके आजीवन काम आएगी। ठीक है, आपको मैम की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी थी जिसके लिए आपको लगा कि नहीं मेरी लाइफ पार्टनर तो ये होनी चाहिए, जबकि आप ज़्यादा जानते नहीं थे? मतलब एक आपको पता था कि एक बैच में है और वो ऐसे, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट की? मुझे भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जिस समय हमारी बातचीत चालू हुई थी सबसे पहला फैक्टर तो ये था कि क्योंकि छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी, जब भी कोई लाइफ पार्टनर मतलब चूज़ करते हैं तो प्रयास ये रहता है कि वो ऐसे पार्टनर के साथ रहें जो कंपैटिबिलिटी रहे, न सिर्फ इंडिविजुअल कंपैटिबिलिटी बल्कि फैमिली के साथ में भी हम एडजस्ट कर सकें। तो पहली चीज़ ये कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और कहीं ना कहीं एक ही स्टेट के रहने से जो कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। सेकेंडली, हम लोग जब बातचीत करते थे तो हम लोग काफ़ी मतलब वेरिड टॉपिक्स पे हमारी चर्चाएं होती थी। मतलब हमारे इंटरेस्ट भी काफ़ी कॉमन है, हम दोनों को ही बाहर घूमना पसंद है, हम दोनों को ही फिल्में भी देखना पसंद है, लेकिन हम दोनों को पढ़ना भी बहुत पसंद है। उस समय जो ये किताबें पढ़ती थी या मैं पढ़ता था उसको भी डिस्कस करते थे। और म्यूज़िक का दोनों को शौक़ है, ये भी गाना गाने में का शौक़ रखती हैं, मैं भी थोड़ा बहुत शौक़ रखता हूँ। तो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसमें हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी थी। और एक चीज़ मैंने देखा कि कई बार क्या होता है कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं पार्टनर को लेकर के, वो इनसिक्योरिटी नहीं थी। मतलब वो चीज़ भी एक पॉजिटिव तौर पे ही लगी मुझे। तो बहुत आसानी हुई, मतलब पूरे कोर्टशिप पीरियड में भी और शादी के बाद भी कभी भी ऐसा लगा नहीं कि हम एफर्ट लगा रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। बहुत स्मूथली सारी चीज़ें हो गई। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम अपने रिलेशनशिप में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं। सर ने उस बात को क्लियरली कहा कि उन्होंने कभी एफ़र्ट नहीं लगाया। सर, मैं एक और सवाल इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि आप दोनों को म्यूज़िक पसंद है, आप दोनों को एक जैसी चीज़ें पसंद है, क्या कभी किसी चीज़ को लेकर के आप दोनों में मतभेद होता है? मतलब कोई एक आध जो कॉमन सी चीज़ जो कपल्स के बीच अक्सर होती है कि
बहुत मेजर ऐसा कोई फैक्टर नहीं रहा। 10 साल शादी को हो गए, उससे पहले 1 साल हम लोग कोर्टशिप में भी थे, तो कोई ऐसा मेजर फैक्टर नहीं रहा। छोटी मोटी चीज़ें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं। विशेष तौर पे बच्ची है हमारी, तो मैं थोड़ा उसको लेकर के ज़्यादा लिबरल रहता हूँ। मैडम क्योंकि उनको डिसिप्लिन इंश्योर करना है, तो वो थोड़ा I'm the bad उसको cop. लेकर के रहती है। मतलब यही छोटी मोटी चीज़ें जो रहती हैं घर पे, बट बहुत कोई मेजर ऐसा इशू रहा नहीं है। हो सकता है किन्हीं चीज़ों पे कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा हो, तो वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सुलझा लेते हैं। सोशल मीडिया पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, इवन घर वाले भी अगर रजिस्टर कर देते हैं shaadi.com में, इन सब पे भी लोग मिलते हैं, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि वो चल नहीं पाती, तो उसके लिए आप आज के यूथ से क्या कहना चाहेंगे? मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन से किसी रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ें। कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऑरा जो रहता है एक पर्सन के अराउंड, उसको देख करके उस चकाचौंध में हम लोग बह जाते हैं कि मतलब वो देखने में कैसे हैं, सोशल स्टेटस कैसा है, लेकिन वो इंडिविजुअल कैसे हैं इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। या अगर शुरुआत में, कई बार मैंने ये भी देखा है रिलेशनशिप में शुरुआत में ही कुछ रेड फ्लैग्स मिलते हैं आपको, बट क्योंकि आप उस समय एक यूफोरिया वाले स्टेज में रहते हैं, आप बड़े खुश रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर उन रेड फ्लैग्स को वहीं पे पॉइंट आउट किया जाए और उनके बारे में बातचीत की जाए, तो समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कितना कंपैटिबल होने के लिए तैयार है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लेना ज़रूरी है, और मैंने जैसे कहा कि एक ऑरा में नहीं बह जाना है, हमको बिल्कुल प्रैक्टिकली सब चीज़ों को ध्यान दे करके ही निर्णय लेना है। आप दोनों में ज़्यादा अनुशासित कौन है? अनुशासित मैं अपने आप को मानना चाहूँगी। हमारी 6 साल की बिटियाँ हैं, उनको मुझे समय से सुलाना है। जिस दिन वो नहीं सोती हैं, अगले दिन स्कूल नहीं जा पाती हैं, तो पिता तो उनका तो आप जानती हैं IPS ऑफिसर हैं, तो सबको समय से हो आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं हो पाता है। कई बार अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ज़िले की, वो नहीं हो पाते हैं घर में, तो बिटिया को बनाना, उनको समय से सुलाना, अनुशासित होना ज़रूरी है हमारे लिए। सर का IPS वाला, सॉरी, घर के बाहर मुझे अनुशासन का ध्यान देना पड़ता है, और यहाँ मेरा अनुशासन फॉलो करना जो पड़ता है। हमारी टीम है वो बढ़िया से काम कर सके, परफॉर्म कर सके। लेकिन घर के अंदर आने के बाद मैं भी थोड़ा सा अनुशासन से दूर ही हो जाता हूँ, क्योंकि मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा उस सेट ऑफ माइंड से बाहर आना पड़ता है। सर, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी दीवार पे द सोनेट देखी। मुझे भी शेक्सपियर की बहुत सारी कविताएं पसंद है। वो आपकी पसंद से लगी कि सर के पसंद? लिटरेचर में टोटली जो कमांड है वो मैडम का ही है। अच्छा। मैं लिटरेचर से बहुत दूर हूँ। मैं पढ़ता, जो भी किताबें पढ़ता हूँ, मोस्टली वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, या पॉलिटिकल कमेंट्री, इकोनॉमिक कमेंट्री रहती है। लिटरेचर पे थोड़ी मेरी पकड़ भी कम है, और शुरू से ऐसा प्रयास नहीं किया, बट इनको लिटरेचर का बड़ा शौक है। इनफैक्ट हिंदी अंग्रेजी दोनों। हाँ, इनफैक्ट वो PhD भी कर रही हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो इन्हीं के पसंद है। एज अ कपल आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा आती रहती हैं। कभी भी किसी बहुत छोटी सी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा इशू न बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो साथ में बैठ कर के वार्तालाप करने से जिसका हल ना निकले। जितना हो सके एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते रहें, और अगर सोशल मीडिया में आप किसी से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके बारे में अच्छे से भली भांति जांच कर लें। अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं, ज़रूर पता करें, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया में जो लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। सोशल मीडिया में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि लोग अपना जो बेस्ट मोमेंट होता है वही कैप्चर करके डालते हैं, या जो अपना बेस्ट सेल्फ होता है वही कैप्चर करके डालते हैं। जो घर पे हम जिस तरीके के नॉर्मली रहते हैं, वैसे सोशल मीडिया में हम कई बार नहीं डालते हैं। तो सोशल मीडिया में किसी से प्रभावित होने से पहले ज़रूर एक बार चेक कर लें। और रिलेशनशिप बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसा मैंने कहा, संवाद हमेशा बना रहे, एक दूसरे को लेकर के थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट सबको करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा मैटर, बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें आसानी से चलेंगी। तो ये थी एक प्यारी सी स्टोरी, बस्तर के SP शलभ कुमार सिन्हा सर की कहानी। वो बस्तर के एक बेस्ट कॉप तो हैं ही, पर कोशिश करते हैं कि घर पर जानवी मैम एक बेस्ट कॉप हो। रिश्ता दीवान, IBC 24 बस्तर।
ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।